गजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। सिंदूरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिन लाल विराजे सुर गौरी हर को, आंधलिए गुड़ लड्डू शाही सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत ऊपर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वरद। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय दिस चैनल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले आभार और अभिनंदन हमारे करेंट जो राष्ट्रपति है, जो अभी जो बन चुके हैं भारत की शान, आम आदमी की जान। आम आदमी इसलिए मैं ये कहना पा रहा हूँ कि जैसे कैसे एक आदिवासी, एक आम आदमी का भी सफ़र राष्ट्रपति के सिंहासन तक ये पहुँच सकता है, एक बहुत ही बड़ा हम सभी को सीख दे गया। वो क्या सीख दिया गया? बस एंथम वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस यही हमको थीम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जिस घर में बेटी नहीं, उस घर में रौनक भी नहीं है। अभी भारत वर्ष में इतना भी एजुकेशन लोगों का नहीं है कि बेटी कितना ज़रूरी है, घर में भी उतना ज़रूरी है बेटी को पढ़ाने के लिए भी। ऐसे नहीं कि घर में काम करने के लिए बेटी ज़रूरी है, बेटी को एजुकेशन भी इतना ही ज़रूरी मायने रखता है। एक सबसे बड़ा इस बार जिस दिन आप माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को जब भारत के राष्ट्रपति पद पर घोषणा किया गया था ना, तो हर घर में बजी है शहनाई, हर घर में बजी है दिए, हर घर में ध्वनि कि इस बार मेरी बेटी भी ये बनेगी। हर घर का बस वही ध्वनि था कि मेरी बेटी भी एक दिन ऐसे कुछ करके दिखेगी जो देश के लिए होगा। तभी होगा जब हम बेटी को बचाएं। तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आभार और अभिनंदन फिर से मेरे इस YouTube टीम की ओर से और कामाख्या मंदिर बरदोली समाज की ओर से भी। अभी जो 3 महीने पहले आप कामाख्या मंदिर में आए थे, हम आपके साथ मुलाकात हुए थे, लेकिन इस बार भी हम आपको अगर मिलेंगे तो मेरे पास है एक खत, सिर्फ मैं आपके हाथ में ही देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल बातचीत है जो मैं आपको अगर आएंगे तो ज़रूर देंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही जून महीना में कामाख्या मंदिर में 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है क्योंकि मेला लगता है अम्बुबाची मेला, सभी को पता है। लेकिन आज के तारीख में भी 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, आज है 18 अगस्त, आज भी यहाँ पे मेला लगा हुआ है जिसको कहते हैं देवध्वनि मेला। एक खुशी की लहर। यहाँ का मान्यता यह है कि जब यहाँ पे अम्बुबाची मेले के बाद ये मेला लगता है, उसके बाद दुर्गा पूजा, उसके बाद दीपावली, ऐसे यहाँ पे एक मान्यता है। सिर्फ पहाड़ में ही नहीं, पूरा यहाँ पे असम में बहुत कुछ ऐसे गांव में भी ये मनसा पूजा किया जाता है। इन 3 दिनों में किसी गांव में ये 5 दिनों तक भी मनाया जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस लोगों का दिमाग में यही रहना चाहिए क्योंकि माँ कामाख्या देवी हम सभी को इतना शक्ति दे और भारतवर्ष की सभी लोगों को इतना तो अकल दे ताकि एजुकेशन फैक्टर अभी भी इंडिया में जितना होना चाहिए उतना है नहीं। फिर मैं भारतीय माननीय राष्ट्रपति को ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी पड़ता है कि जब हम बेटी को पढ़ाने जाए, अपने नज़दीकी जो भी सरकारी स्कूल है, स्कूल का जो यहाँ पे टीचर वगैरह रहेगा, वो उन लोग का एजुकेशन है कि नहीं वो भी पहले आपको देखना चाहिए। इस बार मतलब जब आप उस राष्ट्रपति आसन में विराजमान हुई थी ना, मुझको तो वही लगा था कि इस बार कुछ देश का होने वाला है, कि आम आदमी के इस बार कुछ होने वाला है। जो भी एक बेटी अगर उस सिंहासन में बैठ चुकी है, बार बार मैं यही दोहरा रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाने के लिए जो भी खर्च होता है वो होता है थोड़ा। इस बार कुछ ऐसे स्कूल का निर्माण अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताकि बेटियों को, भारतवर्ष की हर बेटियों को एजुकेशन के लिए पूरा उसमें सहयोग के लिए बस मेरे YouTube चैनल से बस आपको एक रिक्वेस्ट है ताकि इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इसमें कुछ आपका भी योगदान होगा तो बेहतर होगा। एक आम आदमी का दर्द आपसे ऊपर और कौन समझ सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ मेरे, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी बात मैंने जो कह दिया कि ये जिस मतलब स्कूल में अपना घर का बेटी को हम दाखिला दे रहे हैं, उस स्कूल के टीचर लोगों को इतना एजुकेशन होना चाहिए कि वोटिंग के ऊपर भारतीय संविधान में जितना भी उसमें अक्षर है, जितना भी उसमें पैराग्राफ है, A to Z पता होना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान को जानना भारतीय लोगों के लिए एक सबसे ज़रूरी होता है। हर गांव में, हर ज़िले में क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, एक कमेटी बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जितना भी गांव में मुखिया भी है, मुखिया में एक कमेटी भी होता है। उन कमेटी में ऐसे बंदे को बिल्कुल उसमें ज़रूरत नहीं कि जिसको भारतीय संविधान का वो खिलाफ जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी को पता होना चाहिए कि स्पेशली द वोटिंग पावर, जैसे मुझे भी पता है भारतीय संविधान 324 से लेके 329 तक मौलिक अधिकार, और हम किसी को वोट देने के लिए जो हम कोई दूसरा बंदा हमको ये प्रेशराइज नहीं कर सकता। आपको भी अगर वोट देने के लिए कोई दूसरा बंदा आपको प्रेशराइज करता है तो आपका नज़दीकी थाने में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकते हैं। तो मतलब ये होता है कि कुछ यहाँ पे इस बार कोई भी डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता नहीं होगा कि अब जो भी बंदे आपको डरा रहे अब डरो मत। इस बार भारतीय राष्ट्रपति के आसन में खुद एक आम आदमी वहाँ पे विराजमान है, तो सभी आम आदमी का दुख दर्द इस बार रहेगी। जनता की प्यार की वजह से और माँ कामाख्या के आशीर्वाद की वजह से आज इस बार जो खुशी की लहर दौड़ चुका है ना हर गांव में कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन चुकी है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं बन सकते, तो मेरी बेटी को ज़रूर मैं पढ़ाऊँगा। ये जो कॉन्फिडेंस आया ना, एक बेटी वहाँ पे बैठी है इसलिए आया है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अगर आप लोग सभी लोग ऑडियंस लोग अगर मेरे इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बंदों को ये शेयर करना चाहिए कि सभी को पता चले। बस वही मैं फिर से उसी में मैं अटका रहता हूँ कि जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में रौनक भी नहीं है। तो क्या रहेगा दुर्गा पूजा, क्या रहेगा अगर बेटी घर में नहीं है। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को इतना एजुकेशन दो ताकि वो अपने बलबूते पे देश के लिए कुछ कर सके। देश के लिए जो कर चुकी है उस बहुत सारे का नाम मैं आपको कहना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों का असम का हिमा दास जो बन चुकी है पूरा ओलंपिक, यहाँ पे जो हिमा दास जो एथलेटिक्स चैम्पियन है एकदम एक बेटी का यहाँ पे है। मेरी कॉम जैसे और यहाँ पे इंडिया के एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी, थोड़ा याददाश्त मेरा भी कम है, मेरा भी इतना एजुकेशन नहीं है। कल्पना चावला जी जैसे कि यहाँ पे जो बेटी है भारत के लिए, बेटी जो एस्ट्रोनॉट बनी, मतलब बेटी है तो मुमकिन है। बस इतना ही इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रपति के सामने में कहने के लिए बस इतना ही हो। और यहाँ पे मेरा कुछ यहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम है जो मेरे यहाँ पर आप अगर आएंगे तो ये जो खत है मैं आपके सामने में ये प्रस्तुत करूँगा ताकि जो मेरा ये पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या इसमें समस्या है, आपको इसको सुधार करना होगा। अगर आप आएंगे कामाख्या मंदिर में तो हम ज़रूर ये आपके हाथ में देंगे। बस बहुत खुशी की लहर हुई थी, पूरा गांव झूम उठा था, पूरे मन में एक शक्ति भी मिली थी, एक राहत भी मिली थी, एक बेटी भी वहाँ तक पहुँच चुकी है। आनंदमय सब उल्लास ऐसा रहेगा कि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। बस अभी जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर शेयर नहीं किया हो ना तो भाई और मैं कुछ कह नहीं सकता। लाइक सब्सक्राइबर का कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ शेयर चाहिए, शेयर ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी है तो घर में रौनक है। बेटी का महत्व क्या है, जिस घर में बेटी नहीं है ना उन सभी को पता है। बेटी नहीं है तो क्या है। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री